मैं लेकर आया हूं सीबीएसई का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशंस कैसे सॉल्यूशंस को कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स solution follow Raoult's law over entire range of composition of solute and solvent। कहने का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन हम आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन वो किसी भी रेंज पे, किसी भी कंडीशन में वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर पर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए, सपोज दैट हमारे पास दो कंटेनर हैं। अब एक कंटेनर में हमने क्या कर दिया, प्योर सब्सटेंस जो आपका है, प्योर कंपोनेंट ए ले लिया मैंने, जो लिक्विड फॉर्म में है। अब देखिए, कोई भी कंपोनेंट होता है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पाया जाता है। तो मान लीजिए ये जो कंपोनेंट ए थे उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था वो ए के बीच में लगेगा, क्योंकि सिर्फ ए था। और मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 मान लें, तो अब क्या होगा, देखिए जब प्योर कंपोनेंट B है, B के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, B के बीच में इंटरेक्शन होगा, कोई क्योंकि उसमें दूसरा कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो और इसका वॉल्यूम अगर V2 मान लें, होगा क्या, अगर मैं इस फर्स्ट वाले कंटेनर के कंपोनेंट को, ये सेकंड वाले कंटेनर के कंपोनेंट को, दोनों को आपस में मिक्स कर दें, तो क्या मिल जाएगा, हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो सॉल्यूशन आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा, ये तो मुझे आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जो कंटेनर फर्स्ट था, इसको भी मैंने एक ही कंटेनर में रखा और सेकंड को भी इस एक ही में रख दिया। जब अगर हम एक ही कंटेनर में दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन बना है, इस बाइनरी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करेगा फर्स्ट वाले के और वॉल्यूम ऑफ सेकंड के, दोनों का सम ऑफ करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब सुनिए, लेकिन जो इंटरेक्शन होगा वो ए के बीच में नहीं और बी के बीच में नहीं, बल्कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन एक काम करने लगेगा। अब देखिए, अब ये जानना ज्यादा जरूरी हो गया है कि कब ये इंटरेक्शन जो होंगे, ये इंटरेक्शन इन दोनों के इक्वल होंगे, मतलब जो इंटरेक्शन ए बी के बीच में काम कर रहा है वो इंटरेक्शन सेम ए और ए बी और बी के बीच में है कि नहीं, और या इंटरेक्शन ए और बी के बीच वाला इन दोनों से कम है या फिर ज्यादा है। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारी बातें बताऊंगा और ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिएगा, तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, इसके लिए हमें कौन सी कंडीशंस जाननी चाहिए कि कौन सी कंडीशन वो फॉलो करता रहे। तो याद रखिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो उसका जो, जब उसको मिक्स करेंगे तो ये जो मिक्सिंग का जो वॉल्यूम आएगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट मींस इसमें जो चेंजेस होंगे, चेंज ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए, चेंज ऑफ मिक्सिंग 0 है तो इसका मतलब नो चेंज, कह सकते हैं नो चेंज इन वॉल्यूम। और इतना ही नहीं, इसकी जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ इंथैल्पी। जो मिक्सिंग है, जो ये आपके ए और बी कंपोनेंट को जब मिक्स कर देंगे तो जो मिक्सचर मिलेगा, उस मिक्सिंग का जो इंथैल्पी है वो भी चेंज नहीं होगी, इंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी। दैट मींस इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन इंथैल्पी, याद रखिएगा। अब इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि यहां पे ना तो कोई जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है, यहां पे ना तो कोई हीट रिलीज हो रही है और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट इवॉल्व भी नहीं हो रहा है और एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है, यहां पे कोई हीट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ना तो हीट रिलीज हो रही है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है। दैट मीन्स ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रहा है ना तो इंडोथर्मिक हो रहा है। अब जरा आगे समझिएगा, अगर इसी बात को, जो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर इसी को मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करें तो आपको बता दूं कि एट मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने के लिए आपको क्या करना, जानना चाहिए, द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट पता होना चाहिए। समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है कंपोनेंट के बीच में वो क्या होंगे, तो याद रखिएगा
कोई भी सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन जो ए बी होंगे, यानी कि जो सॉल्यूशंस के बीच में जो इंटरेक्शंस होगा, सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस होगा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगा किसके, इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी। ये याद रखिएगा, यानी कि जो इंटरेक्शंस होता है सॉल्यूशंस के पार्टिकल, यानी जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, वो इंटरेक्शंस जो है सेम होते हैं ए और बी के बीच में, यानी कि हम एक कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन के बनने के बाद भी इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा अगर उसकी एंथैल्पी मिक्सिंग में कोई चेंज ना हो, उसके वॉल्यूम मिक्सिंग में कोई चेंज ना हो, उसके इंटरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होता, उसका इंटरेक्शन वही होता है जो उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। ये सारी बातें आप ध्यान दीजिए और इसको नोट करिए। तो अब देखिए आपको बता दूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होता है गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू होगा चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ये होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है ये। तो अगर इसके थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पे थोड़ा सा स्टडी कर लें तो हम आपको बता दें, यहां पे जरा समझिए इसको, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पे ध्यान दें तो आपको देखिए यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, आपने बताया कि यहाँ पे इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, दैट मींस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब ये जीरो हो गया तो अब इसका मतलब है कि जो गिब्स एनर्जी हो उस पर डिपेंड करेगी एंट्रोपी पे। अब एंट्रोपी क्या है, निगेटिव, आपकी वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगी एंट्रोपी, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी जो गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। गिब्स एनर्जी निगेटिव होती है, दैट मींस गिब्स एनर्जी इज लेस देन जीरो होगा, गिब्स एनर्जी जीरो से लेस देन होगी, दैट मींस गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। और सुनिए इसके साथ साथ जो है, लेकिन एंट्रोपी जो होगी आपकी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगा आपका, ये आपका जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव होगा। फार्मूले से ही आप समझ जाएंगे, देख लीजिए, अगर गिव्स एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, निगेटिव है, तो दैट मींस एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दोनों बातें आप इनको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके साथ साथ जो है, अब कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है, तो अगर आप किसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो राउल्ट्स लॉ कहता क्या है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर हो, जैसे कंपोनेंट ए जो है, इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इसके एक्चुअल प्रेशर यानी कि पी ए नॉट और इसके मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स ए के इक्वल होगा। और जो बी कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर इसके एक्चुअल प्रेशर यानी कि पी बी नॉट और इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखा जाए, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। यही तो होता है राउल्ट्स लॉ। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो ये श्योर है कि उस सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बाय विच अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। जिस सॉल्यूशन को आप बनाते हैं, जिस कंपोनेंट से बनाते हैं, उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर डिपेंड करता है कंपोनेंट ए और बी के जो है पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, उसी के इक्वल हो जाएगा आपका। लेकिन जो बाकी के केस हैं आइडियल सॉल्यूशन के अलावा, जो केस मैं आपको नॉन आइडियल के बताऊंगा, वहां पे ऐसा नहीं होने वाला, काफी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे आपको। इसलिए आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को जितना बता रहा हूं सब नोट कीजिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो अब एक बात आपको और समझ लेनी चाहिए कि कोई सॉल्यूशन जो होता है वो प्रैक्टिकली आइडियल नहीं होता। तो अब देखिए काफी इंटरेस्टेड बात आ गई कि कोई सॉल्यूशन प्रैक्टिकली आइडियल नहीं होगा, तो सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, तो सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल तब कहा जाएगा जब उसके अंदर जो सॉल्यूट के कंपोनेंट हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, तभी सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। दैट मींस
ये बातें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल, नियरली आइडियल बिहेवियर तब करेगा जब वो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। सॉल्यूशन अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं, वही सॉल्यूशन जो है आइडियल बिहेवियर करते हैं, आइडियली बिहेव करेंगे। तो याद रखना है कि आपको सॉल्यूशन डाइल्यूट होने चाहिए, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। वेरी डाइल्यूटेड का मतलब कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, ये याद रखिए। और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो बातें हैं। एक बात तो ये हो गई कि सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए, यानी कि कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए इन सॉल्वेंट। और दूसरी बात ये है कि सबस्टेंस हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर। दूसरी बात है, अगर एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से कर सकते हैं आप, कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर जिसके होते हैं और जिसकी पोलैरिटी सेम होती है, the substance having the similar structures and the polarity form the nearly ideal solution। और भी ऐसे ऐसे कंपाउंड या ऐसे कंपोनेंट जो जिनके स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रहे हैं और जिनकी पोलैरिटी सेम दिख रही है, वो सब क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, आपको एनसीईआरटी और जो है आपके जो एग्जाम्स हैं जिसमें पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उन सब के काफी फेमस एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जो जिन्हें आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एग्जांपल, तो देखिए जिसमें से आपका पहला एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। अब देखिए बेंजीन जो होता है, बेंजीन का फार्मूला जो है आपका C6H6 होता है, और जो टोल्यूइन इसका फार्मूला होता है C6H5CH3, ये है टोल्यूइन का फार्मूला। अब देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर जरा समझिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन के पास एक रिंग होती है, और जबकि टोल्यूइन में क्या होता है, टोल्यूइन भी एक तरह की बेंजीन रिंग कंटेंट किया हुआ होता है, बस इससे CH3 साइड में जुड़ जाता है, मिथाइल ग्रुप। यानी कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल तब कहलाएगा जब उसका स्ट्रक्चर और उसकी पोलैरिटी सेम हो, और दूसरी बात जो है सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, इसका नाम एक यहाँ पे जो कंपोनेंट मैंने लिख रखा है ये है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स CH जो है 3, ये देखिए 4 टाइम यहाँ पे कार्बन, 4 2 6 हो गए। और नॉर्मल हेप्टेन में क्या हो जाएगा, CH3CH2, ये हो जाएगा 5 टाइम, और ये हो जाएगा CH3, देखिए 5 1 6 7। तो ये देखिए आप दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर्स में सिमिलर है बेटा, इसलिए क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम है, और स्ट्रक्चर सेम है या पोलैरिटी सेम है, या फिर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूटेड है, तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसी में अगला एग्जांपल देखिए, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल का फार्मूला क्या होता है, C6। इथाइल का जो फार्मूला है वो क्या है, C2H5, और ये ब्रोमाइड है तो Br हो जाएगा। ऐसे इथाइल क्लोराइड मतलब C2H5Cl हो जाएगा। अब देखिए C2H5Br और C2H5Cl, तो देखिए दोनों के क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, तो दैट मींस ये दोनों क्या है, ये कंपोनेंट जो अब मिक्स करके बनाए जाएंगे, तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन की बात की जाए, तो क्लोरोबेंजीन किसको कहेंगे, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और साथ में क्या हो, क्लोरीन जुड़ा हो। ब्रोमोबेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग रहेगा और साथ में क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो देखिए क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन, दोनों के स्ट्रक्चर्स अब आपको बताने नहीं पड़ेंगे, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, दैट मींस ये दोनों क्या है, इनके इन दोनों की जो मिक्सचर तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ओवरऑल आपको एक समझ आ चुका होगा कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस है मैंने आपको बता दिया कि वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर और पोलैरिटी दोनों सेम होनी चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। आई थिंक अब आप जो है अपनी एनसीईआरटी बुक या जो भी कंपटीशंस की बुकें या साइड बुकें आप रखे हैं या जहां से भी आप स्टडी करते हैं, उन सारी चीजों को बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे और क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
और जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन बता चुका हूं, अभी क्या बताने वाला हूं आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, अगर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो होगा क्या, एक्चुअली राउल्स लॉ में आपने पढ़ रखा है कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू होता है पी बी नॉट एक्स बी, तो राउल्स लॉ का इक्वेशन है। तो अब ये राउल्स लॉ को नहीं फॉलो करता, इसका मतलब है कि जो ये पी ए नॉट, पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो इक्वल है, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब ये देखिए जो पीबी नॉट है जो इक्वल है इसके, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए है और पी बी नॉट एक्स बी है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ डेविएशंस होंगे। अब वो डेविएशंस क्या होंगे जरा आपको समझना है, उस डेविएशन के अकॉर्डिंग इनके एक्चुअल जो पार्शियल प्रेशर होंगे, जो पार्शियल प्रेशर होने चाहिए राउल्स लॉ में, वो ना हो करके कुछ और होने वाले हैं, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डेविएट कर जाएगा। अब इनके डेविएशन के अकॉर्डिंग जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जरा समझिएगा। अभी टू कैटेगरी कौन है, एक है आपका ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन, जो राउल्स लॉ के ग्राफ में या राउल्स लॉ के कंसेप्ट से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। और जो है कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी नॉन आइडियल होते हैं जो राउल्स लॉ से क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाले भी होते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले भी होते हैं। नेगेटिव डेविएशन वाले आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन वाले आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए जो अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का है और आपको पता है कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उसका ये जो पार्शियल प्रेशर है उसके पी ए नॉट और एक्सए से क्या डिफरेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का है तो याद रखना कि इसका जो पी ए नॉट और एक्सए की जो वैल्यू है उससे जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, याद रखना ये राउल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है इससे ग्रेटर हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है सेम इसके लिए भी होगा, पीवी नॉट जो पीवी जो होगा वो पीवी नॉट एक्स बी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो। अब देखिए दूसरी बात, अब जो आप क्या करते थे, पी सॉल्यूशन का प्रेशर निकालते थे पी ए प्लस पी बी, दैट मीन्स पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये आप लगते थे यहाँ पे पी ए प्लस पी बी, दोनों का सम अप जो होता था, आइडियल जो आपका आइडियल सॉल्यूशन होते थे, जो राउल्स लॉ होता था उसमें कहा जाता था कि ये दोनों वैल्यू का जो सम ऑफ है या पी ए प्लस पी बी का जो सम ऑफ है वो सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के इक्वल होता था। लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जब फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन के केस में आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि ये जो प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होता है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल ना हो करके, बल्कि ये सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो कंपोनेंट के प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर से बढ़ जाता है, ग्रेटर हो जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता है कि जो आप राउल्स लॉ का इक्वेशन था उससे आप जो ग्राफ प्लॉट करते थे वो इस सामने ग्राफ बना हुआ है। अब जो सामने ग्राफ बना हुआ है ये राउल्स का ग्राफ है, आप देख चुके हैं इस ग्राफ को कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जब यहाँ पे क्या किया, पेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच में ग्राफ बना रखा है। अब देखिए जरा यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन क्या थे, 0 थे एक्सए के, तो यहाँ पे इसका जब मोल फ्रैक्शन ए के 0 होंगे तो जो ए है उसका प्रेशर भी कम होगा। अब देखिए जब एक्स जैसे जैसे इसके क्या होंगे, मोल फ्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 था, ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो क्या होगा वो इंक्रीज करते जाएगा जैसे जैसे क्या होगा इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो ये सारी बातें आप तो समझ रखे हैं कि आइडियल प्रेशर के लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि जो राउल्स लॉ था उसके लिए मैंने ग्राफ आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रेशर आप जरा समझिए, यहाँ का जो पीए है, देखिए इसका जो ए तो राउल्स का पीए है, लेकिन यहाँ पे पीए क्या है, यहाँ पे जो पीए है वो राउल्स वाले पीए से क्या है, यानी कि राउल्स के पीए तो ये क्या था, ये दोनों इक्वल थे, लेकिन अब इक्वल नहीं है, बल्कि इस पहले ये पीए
इसके बराबर हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो पीए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वो इससे ग्रेटर हो गया है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अब ये राउल्स की इस लाइन को ना रह करके इसको हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। ये हो जाएगा इसका अब नया वाला प्रेशर। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव डेविएशन के केस में होगा। ये हो गया। और ऐसे क्या हो जाएगा, जो बी होगा, बी भी तो क्या है, अब बढ़ गया है, बी भी क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया है। तो अब ये वाली लाइन को ना फॉलो करके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दैट मींस ये एक्चुअल ग्राफ से थोड़ा सा उठ जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा पीबी। तो यानी कि देखिए डेविएशंस क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा था, यानी एक्चुअल प्रेशर से प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब आपने एक चीज पढ़ा था कि आइडियल जो प्रेशर होता है, आइडियल प्रेशर, आइडियल जो सॉल्यूशंस होता है उसका प्रेशर है तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग था। लेकिन अभी आपने देखा कि जो भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता था इसके, लेकिन अभी क्या हो गया, इससे बढ़ गया है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो ग्राफ हुआ करता था उसमें, ये उससे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, यानी कि इससे ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन यानी कि इंक्रीज कर जा रहा है। अब जब इंक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब अब जो आपको प्रेशर ये दिख रहा है, नया वाला जो प्रेशर दिख रहा है, यही आपका जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, ये पॉजिटिव डेविएशंस के लिए एक्चुअल प्रेशर कहलाएगा। यही इसका एक्चुअल प्रेशर है। अब ये एक्चुअल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, जो नया वाला आपको ग्राफ मिल रहा है किसका, तो ये सॉल्यूशंस का प्रेशर जो होगा नए वाले ग्राफ में जो आपको दिख रहे हैं, पी ए प्लस पीबी के इक्वल होगा बेटा। ये आपको मिल गया। अब देखिए ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, ये जो आपकी प्रेशर होते हैं इसमें क्या होता है, प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, यानी प्रेशर कुल मिलाकर के प्रेशर बढ़ता ही है। आप देख रहे हैं कि प्रेशर यहां तक था पहले, अब क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो याद रखिएगा प्रेशर इसमें क्या हो जाता है, मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है आपका मैक्सिमम। प्रेशर यहाँ पे क्या कर जाता है, इंक्रीज आपका, ये बात याद रखिएगा। प्रेशर इसमें बढ़ जाता है किसमें, पॉजिटिव डेविएशंस के केस में। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन अगर शो करेगा तो उसका जो है पार्शियल प्रेशर जो होता था कंपोनेंट ए का, जो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए यानी राउल्स लॉ के लिए इक्वल होता था, अब क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर लेस देन हो जाएगा। वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन तो ग्रेटर देन रहेगा पार्शियल प्रेशर, लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये पार्शियल प्रेशर लेस देन हो जाएगा इसके जो है राउल्स के प्रेशर से। और देखिए ऐसे पीबी जो है आपका, जो पीबी है, अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये वाला जो प्रेशर है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन हो जाएगा पीबी नॉट एक्सबी से। अब ध्यान दीजिए ऐसे सेम जो कंडीशन यहां पे क्या होता था, जो सॉल्यूशंस का प्रेशर था वो ग्रेटर देन हुआ करता था, लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये सारे कंपेयर्स आप ध्यान दीजिए। तो अब दैट मींस क्या होगा, ये जो ग्राफ है आपका, ग्राफ पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो ग्राफ में मैं आपको बता चुका हूं कि ये इस तरह का जो ग्राफ है वो कहां बनाते थे हम लोग, राउल्स लॉ में बनाते थे। राउल्स का ग्राफ होता था। तो अब देखिए राउल्स लॉ में जो ग्राफ बनाते थे, अब करना क्या है, जिसको हम लोग राउल्स में क्या बोलते थे, पी ए कहते थे। अभी जो प्रेशर है वो पी ए, जो भी लाइन हुआ करती थी वो लाइन क्या हो जा रही है, अभी कम हो जा रही है, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पे था वो प्रेशर क्या कर गया, इस प्रेशर से प्रेशर डिक्रीज कर गया है। तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ये थोड़ा सा इसका लो हो जाएगा प्रेशर, इससे प्रेशर इससे मिनिमाइज कर जाएगा। तो दैट मींस ये जो लाइन आप जिसको पहले पीए बोलते थे अब उसको नहीं बोल सकते आप, बल्कि पीए, अब ये नई लाइन मिल गई आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब देखिए ऐसे पीबी को क्या बोलते थे, ये प्रेशर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे जो पीबी आपके पास वो लेस देन हो गया है राउल्स वाले प्रेशर से। तो अब क्या हो गया, इससे आप जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि पहले के प्रेशर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब जरा देखिए, और आपने क्या पढ़ा कि जो टोटल सॉल्यूशंस का प्रेशर होता था, आइडियल प्रेशर ये होता था, आइडियली पूरी सॉल्यूशंस का प्रेशर ये होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, आपका ये प्रेशर नेगेटिव डेविएशंस की वजह से क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। तो इसका मतलब है कि ये भी जो लाइन आपकी यहां पे आप जो प्रेशर मानते थे ये तो आइडियल प्रेशर है, लेकिन जो एक्चुअल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा लेस देन हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, इसका मतलब है कि ये आपका हो गया, ये जो मैंने अभी लाइन खींची ये आपका है एक्चुअल प्रेशर, ये एक्चुअल प्रेशर का है।
अब देखिए कुल ओवरऑल अगर आप देखें इसमें तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो प्रेशर है, देखिए एक्चुअल प्रेशर यानी जो आइडियल प्रेशर था, उस प्रेशर से ग्राफ जो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। यानी कि ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब याद रखिएगा नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ना होकर के मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज कर जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या कर जाता है, मिनिमाइज कर जाता है, इस बात को याद रखिएगा, प्रेशर मिनिमाइज कर जाएगा। तो ये थे आपके दोनों ग्राफ, जरा इसको फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए क्या हुआ कि जो अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा राउल्ट्स के प्रेशर से, एक्सपेक्टेड प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, और सॉल्यूशन का प्रेशर भी ग्रेटर देन होगा। अगर ग्रेटर देन हो गया तो जो हमारा जो प्रेशर हुआ करता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ए हुआ करता था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ, वो क्या होता है, पी ए लाइन होती थी, इससे क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आपका बी हुआ करता था पीवी, ये भी क्या हो जाएगी, लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, और टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। यानी एक्चुअल प्रेशर जो होगा और आइडियल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसमें क्या होगा, प्रेशर देखिए पार्शियल प्रेशर जो है राउल्ट्स लॉ के, ये प्रेशर जो है आपका राउल्ट्स लॉ का जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है राउल्ट्स लॉ से वो है, लेकिन इससे कम हो जा रहा है। यानी कि जो भी प्रेशर इसका होगा राउल्ट्स लॉ का एक्सपेक्टेड प्रेशर, मैंने जो देखिए यहाँ पे जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है, सॉलिड लाइन है आपकी राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड प्रेशर। तो आप देखिए उससे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, तो इसको ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा लो कर जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशंस का जो प्रेशर होता था, आइडियली जो प्रेशर होता था वो ये होता था, लेकिन क्या हो गया कि अभी देखिए जो मैंने प्रेशर बनाया है, एक्चुअल प्रेशर वो क्या है, जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है राउल्ट्स लॉ का सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन का, वो क्या है, उससे ये कम हो जाता है, यानी उससे मिनिमाइज कर जाता है। तो ये आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन अगर जो है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो होगा क्या कि जो इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशंस के पार्टिकल का, सॉल्यूशंस के पार्टिकल जो सॉल्यूशंस कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से मिलकर बना है, उसके पार्टिकल का जो इंटरेक्शन होगा ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा बेटा, वो इंटरेक्शन कंपोनेंट ए के बीच में इंटरेक्शन और कंपोनेंट बी के इंटरेक्शन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाता है। तो ये कैसे होता है मैं इसको आपको एग्जांपल में आगे समझाऊंगा। अब जरा देखिए, और दूसरी बात, जो सॉल्यूशन ए था, जो कंपोनेंट ए का जो वॉल्यूम था और जो कंपोनेंट बी का वॉल्यूम था, उसके टोटल वॉल्यूम से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का, वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। अब जरा समझिएगा, दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है, मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो चेंज है मिक्सिंग का, वो क्या होता है, पहले क्या होता था, जो है वॉल्यूम जो होता था आपका, कंपोनेंट ए का वॉल्यूम और कंपोनेंट बी का जो वॉल्यूम होता था, वो दोनों वॉल्यूम क्या होते थे, सेम होते थे। जब वॉल्यूम सेम होते थे तो उसका जो डिफरेंस निकालते थे वो जीरो आता था राउल्ट्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन में होता था। लेकिन अब क्या होगा, यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डिविजन में क्या हो जाएगा कि जो जो डिफरेंस है वॉल्यूम मिक्सिंग का, डिफरेंस है वॉल्यूम मिक्सिंग का जो डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर देन, यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और दूसरी बात उसके अलावा जो है, देखिए और ध्यान दीजिए, आप इसके पहले क्या पढ़ते थे आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में कि जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हुआ करती थी, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो थी वहां पे जीरो थी, लेकिन इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है वो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है। दैट मीन्स एक प्रोसेस जो होता है पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो होता है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब सवाल ये होता है कि ये वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम कैसे जो है टोटल वॉल्यूम जो होता है वो कंपोनेंट के वॉल्यूम से कैसे बढ़ जाता है, और दूसरा सवाल इसका जो इंटरेक्शन वो कम कैसे हो जाता है। अब समझिएगा, देखिए एक्चुअल में इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका उसमें से एक एग्जांपल है एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। जरा देखिएगा, अब जो एथेनॉल होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, एथेनॉल का H और O यहाँ पे हो जाएगा C2H5। अब देखिए, और ऐसे कई मॉलिक्यूल जो हैं एथेनॉल के, C2H5OH, C2H5OH, ये देखिए मैं बना रहा हूं यहां पे।
अब देखिए होता क्या है इनके बीच में, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरा एथेनॉल के मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में एक इंटरेक्शन आ जाता है, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इंटरेक्शन होता है वो पता है आपको कि उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और देखिए ऐसे ही इस वाले एथेनॉल का इस एथेनॉल के साथ इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है, एथेनॉल जो होते हैं, इसका मतलब जो एथेनॉल मॉलिक्यूल होता है, एथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल काफी क्लोज हो जाते होंगे क्योंकि उसके बीच में इंटरेक्शंस तो है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस माना जाता है। अब जरा समझिएगा, तो ये अगर इंटरेक्शन है इसका मतलब मॉलिक्यूल काफी क्लोज होंगे, लेकिन होता क्या है जैसे ही साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन जब उसके अंदर आप मिक्स करते हो तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये ब्रेक कर जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो साइक्लोहेक्सेन या जो एसीटोन है ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन्हीं के बीच में जाकर के जब एडजस्ट होने लगते हैं तो ये इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ब्रेक कर जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचिए जब ब्रेक करेगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि जो वॉल्यूम एक कवर करेंगे वो तो करेंगे ही, और जो इनका वॉल्यूम होगा उससे उसके अलावा क्या होगा कि इसके वॉल्यूम में खुद एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कर जाएगा। वॉल्यूम का एक्सपेंशन कैसे होगा, क्योंकि इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में जो ए ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन, यानी कि जो ये एथेनॉल था और इस एथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन था वो खत्म होगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ब्रेक करने की वजह से इसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव डिविएशन जो शो करते हैं उनके वॉल्यूम में क्या हो जाता है आपका, वो एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ ध्यान दीजिए वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। और देखिए इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि पहले जो इसका इंटरेक्शन था ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन था, अभी क्या हो गया, जब हम साइक्लोहेक्सेन को जब डालते हैं बेटा तो ये इंटरेक्शन क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था, जब सॉल्यूशन बनेगा तो इन दोनों के बीच में एथेनॉल और जो साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वीक हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं, तो ये है कंसेप्ट आपका, इसको आप नोट करिए और समझिए इसको, और मैं और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन, जो है ऐसे सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, मैं अब उनके बारे में बता रहा हूं। देखिए जो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करता है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच के इंटरेक्शन से ज्यादा होगा। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक करती थी, इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगी, जुड़ेगी। समझ गए, अगर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है सॉल्यूशन बनने पे, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस खत्म हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कोई नए बॉन्ड या नए इंटरेक्शन जनरेट होने वाले हैं यहाँ पे। आप जरा समझिएगा, तो जब इंटरेक्शन जनरेट होगा, नया इंटरेक्शन, जब ये इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पार्टिकल क्या होंगे, पास में आएंगे। सोचिए जब सॉल्यूशन का क्या है, इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी कि जो पार्टिकल दूर होंगे वो भी क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी जो वॉल्यूम में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। दैट मीन्स जो है चेंजेस निगेटिव आएंगे। और दूसरी बात जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, ये भी निगेटिव होगी, एंथैल्पी लेस देन जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन बनते कैसे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा। अब सुनिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म और जो है एसीटोन। अब देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म में एक्चुअल फार्मूला जो क्लोरोफॉर्म का है वो CHCl3 है। अब जरा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, ये देखिए CHCl3। और जो है आपका जो एसीटोन है, एसीटोन का होता है फार्मूला COCH3, ये देखिए CH3CH3। अब देखिए ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया एसीटोन। अब होता क्या है, देखिए ये दोनों जो आपके कंपोनेंट ए थे और जो कंपोनेंट बी थे दोनों अलग अलग थे, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस होगा, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इन दोनों कंपोनेंट, जैसे क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है वो
एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ एक इंटरेक्शन जनरेट कर लेता है, इनके बीच में इंटरेक्शंस काम करने लगता है, नया इंटरेक्शन जनरेट हो जाता है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो सोचिए जरा कि नेगेटिव डेविएशंस के केस में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है, यानी कि एक इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है, जबकि पॉजिटिव डेविएशंस के केस में क्या था, जो इंटरेक्शन पहले था वो खत्म हो जाता है। तो जब इंटरेक्शन खत्म होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा किसका, वॉल्यूम का। लेकिन यहां पे क्या था, नया जो इंटरेक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन था वो जनरेट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज करने के बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट मींस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यहाँ पे। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वॉल्यूम का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो प्रोसेस होता है क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ मिक्सिंग का, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ एंथैल्पी मिक्सिंग जो है आपकी वो क्या हो जाती है, लेस देन जीरो, दैट मींस नेगेटिव होती है, तो इसलिए प्रोसेस क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे समझाई आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और ये जो कुछ भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अब कुछ और एग्जाम्पल जिनको आप जो है समझने की कोशिश करिए, कि जो अगर पॉजिटिव डेविएशंस के कुछ एग्जाम्पल मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये नोट कर लीजिए आप। एसीटोन और जो है कार्बन डाइसल्फाइड का जो सॉल्यूशन होता है वो भी आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एसीटोन बेंजीन का सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मिथाइल अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और एथाइल अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन होता है ये भी क्या करेगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब एक बात समझ लीजिए कि आप क्या करें, इसको ट्राई करें अपनी कॉपी में, जैसे मैंने आपको समझाया था पॉजिटिव डेविएशन में, आप पहले से कोई जो इंटरेक्शंस है वो जब ब्रेक करेगा तभी जाकर के, जब कोई भी जैसे मान लीजिए एसीटोन है और कार्बन डाइसल्फाइड है, तो जब भी हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि जो पहले से कोई इंटरेक्शन इन दोनों में से किसी के पास प्रेजेंट होगा। अब होगा क्या, जो इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा उसके बाद क्या होगा, दूसरा वाला जब उसमें ऐड किया जाएगा तो वो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। तो जो भी तभी वो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वो आप चेक करके अपनी कॉपी में देखिए कि जो है इसमें से एक सॉल्यूशन जो है, कौन कौन सॉल्यूशन जिनके इंटरेक्शन खत्म होते हैं और क्यों, किस कारण से उनको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए और इनको खुद से ट्राई करिए, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही करने का, और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है इस एग्जांपल को लेकर के। अब देखिए जो दूसरा जो है नेगेटिव डेविएशन होता है, ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो आपको बता दूं कि क्लोरोफॉर्म और जो है डाई एथाइल ईथर है, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। एसीटोन और एनिलीन को मिला देंगे तो ये सॉल्यूशन भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। HNO3 और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, या फिर HCl और वाटर का सॉल्यूशन, जो एसिटिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन होगा, ये सारे क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बार इनको जरूर ट्राई करें कि इसमें क्या होगा, इन जितने भी में ओवरऑल देखिए, इतना समझ लीजिए, ये जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है, जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है, उन सब में एक चीज कॉमन होगी कि इसमें एक नया इंट्रैक्शन जनरेट होगा। और ये जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल हैं, इनमें क्या होगा, पहले से कोई इंट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, जब इसमें दूसरे कंपोनेंट मिक्स होंगे तो वो इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि पहले का इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, और यहाँ पे जो है एक नया इंट्रैक्शन तैयार होता है नेगेटिव डेविएशन में। ये दो बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको जो अगले वीडियो में जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है एजियोट्रॉप। मैं आपको एजियोट्रॉप बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जानकारी एजियोट्रॉप के बारे में बता देता हूं। समझिए, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, लार्जर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ से, राउल्स लॉ का जो एक इक्वेशन होता है, राउल्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर होता है या सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है, उससे जितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लार्ज डेविएशन शो करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो कैसे एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, राउल्स लॉ से जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि हाउ टू फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप्स। तो ये बताइए आप कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कैसे प्रिपेयर्ड होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आपके प्रिपेयर्ड होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से, यानी जो एक्सपेक्टेड राउल्ट्स जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा या सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, उससे जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, एक्सपेक्टेड राउल्ट्स प्रेशर से जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जो अभी मैं दिखाया था आपको, ग्राफ में शो भी किया था मैंने, तो उससे जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा बेटा, वो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस तरह के एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेयर इज minimum boiling azeotrophs formed by positive deviation non-ideal solution. A non-ideal solution who show positive deviation form minimum boiling azeotrophs, and a non-ideal solution which show negative deviations formed maximum boiling azeotrophs। तो ये था आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसके एग्जाम्पल, और मैंने इस पे एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एक बार फिर से देखिए, और जो भी एनसीईआरटी या आपके जो है एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जिस भी प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।